मैत्रीं गुणिषूत्प्रमेदु क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा विवधातु ममात्मदेव। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, आप हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं इस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। यह पावन अवसर है जिसमें आप सब लोग लाभ ले रहे हैं। कैसे एक पाषाण को भगवान बनाया जाता है, और वह महिमा है सिर्फ संस्कारों की। जो संस्कार होते हैं उस संस्कारों के कारण एक पाषाण भी पूज्य बनते हुए भगवान पद को प्राप्त होता है। और ऐसे ही संस्कारों के बीच आज हम सभी के बीच में देने के लिए आए हैं आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज। सम्यक समाधान यह ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोग जो विकल्प अपने मन में उपस्थित होते हैं, जो विकल्प हमें सताते हैं, जो विकल्प हमें रात में चैन से नींद नहीं आने देते, ऐसे विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए आप हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। और जो लोग YouTube के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वह सभी लोग YouTube पे उपस्थित है। हेलो, देश विदेश के जो लोग इस YouTube के चैनल के माध्यम से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं, यह एक टेक्नोलॉजी की देन है। और आप WhatsApp, YouTube, Facebook इस कारणवश घर बैठे ही अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के सम्यक समाधान की ओर। मुनि श्री के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करने के लिए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार निवेदन करता हूँ। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, विशुद्धि और संकलिष्टता। जहाँ जहाँ विकल्प है वहाँ नियम से संकलिष्टता है, और वह संकलिष्टता ही अनंत संसार का कारण है। और जहाँ पर विकल्प में समीचीनता है वही विकल्प हमारे मन में विशुद्धि को उत्पन्न करा देता है, और वही विशुद्धि अनंत सुख का साधन बन जाती है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे अंतिम लक्ष्य शाश्वत सुख को प्राप्त करा देती है। ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए पंडित सुरेंद्र कुमार सिंघई
फलहोड़ी बड़ा गांव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी भगवान के समूसरण की वापिकाओं भामंडल में सभी जीवों के साथ साथ भाव दिखाई पड़ते हैं। वह कैसे दिखाई पड़ते हैं यह चमत्कार कुछ समझ में नहीं आता। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो समवसरण आदि के निमित्त से वापिकाओं में सात भाव दिखना, भामंडल में सात भाव दिखना, ये कोई बहिरंग रूप से चमत्कार नहीं है, अपितु परिपूर्ण रूप से उस केवल ज्ञान का ही ये चमत्कार कह दो या केवल ज्ञान के अतिशयों में ही उसको समझने की आवश्यकता है। वहाँ जो भी कार्य समोसरण में दिखता है, जैसे कि 12 सभाओं में परस्पर विरोध में जो मतलब परस्पर विरुद्ध एक दूसरे के प्राणघात करने वाले त्रियंश भी जो एक साथ शांति से सर्प नेवला जैसे जीव बैठते हैं, ये कोई किसी के द्वारा किया गया चमत्कार नहीं है, अपितु केवल ज्ञानी जो तीर्थंकर भगवान हैं उनके उस केवल ज्ञान रूपी समोशरण का ही अतिशय है, जिसके निमित्त से ये बहुत सारे अतिशय चमत्कार उद्घाटित हुआ करते। जैसे वापिकाओं में और भामंडल आदि में जो सात भाव दिख रहे हैं, वहाँ कोई अन्य वापिका में देखने से या अन्य स्थानों में पहुँचने से ये दृश्य आपको कभी भी देखने में नहीं मिलेगा। जिस समोशरण में तीर्थंकर भगवान विराजमान है या तीर्थंकर भगवान का जो समोशरण है, वास्तविकता में वही उनके उस केवल ज्ञान और समोशरण की ही ये विभूति कह दो, समोशरण का ही अतिशय कह दो कि वापिका और भामंडल आदि में सात भव उन भव्य जीवों को दिखते हैं। ये कोई किसी भी प्रकार का किसी अन्य के द्वारा किया जाने वाला चमत्कार अब बिल्कुल भी नहीं है। ना भगवान वहाँ बैठे बैठे चमत्कार कर रहे हैं, ये परिपूर्ण रूप से जो केवल ज्ञान को प्रकट कर चुके हैं, ऐसे उन केवली भगवान के निमित्त से जो स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर उस समोषण की रचना करता है, तो ये समोषण की भूमि का ही अतिशय है, जहाँ परस्पर विरोध करने वाले, एक दूसरे का घात करने वाले वे त्रियंश भी एक साथ शांति से बैठते हैं। इतना ही नहीं, वापिका भामंडल आदि में सात भावों को देखना, भगवान के उस समोशरण में पुष्प वृष्टि होना, दिव्य ध्वनि घिरना, भगवान तो मात्र ओंकार ध्वनि से उपदेश या दिव्य ध्वनि प्रदान करते, पर ऐसे समय में भी जितने प्रकार के जीव वहाँ बैठे हैं उनको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाना, 718 भाषा में वह दिव्य ध्वनि को खिर जाना आदि आदि, ये सब कुछ किसी के द्वारा किया गया कृत्रिम चमत्कार नहीं है, अपितु वह समोषण का ही अतिशय है, समोषण की भूमि का ही चमत्कार है कि वहाँ परिपूर्ण रूप से ऐसे एक नहीं अनेकानेक अतिशय दृष्टिगोचर हुआ करते। इसलिए जो भगवान के समोशरण में, तीर्थंकर भगवान के समोशरण में जो वापिका हो चाहे भामंडल में जीवों के जो सात भाव दिखाई दे रहे हैं, वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र वह समोशरण का और केवली तीर्थंकर भगवान का ही अतिशय है, जिसके निमित्त से ये सात भाव आदि दिखाई देते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से सर्वोदय जोहरापुरकर परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भय होने से हमें पाप का आश्रय कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले हमें आश्रय और भय इन दोनों को समझने की आवश्यकता है। जो जीव को आश्रय होता है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का, वह परिपूर्ण रूप से मन, वचन और काय इन तीन योगों के द्वारा ही होता है। जैसे जैसे जीव के परिणाम होते हैं वैसे वैसे ही उसके लिए आश्रय होता है। आचार्य भगवान कहते हैं, शुभा पुण्य से अशुभा पापस्य, शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का ही आश्रय बंध होता है। जीव के साथ जो संसारी अवस्था में है
विभाव अवस्था में है, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जाता, कोई भी समय नहीं बीतता जब उसे आश्रव बंध नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मन से, वचन से, काय से उसकी कोई ना कोई क्रिया अवश्य ही चलती रहती है, जिसके निमित्त से ये कार्य होता रहता है। इसलिए ये परम सत्य हम समझे कि जो मन वचन काय के निमित्त से जीव के जैसे परिणाम होंगे, शुभ रूप होंगे तो वह पुण्य रूप फलित होंगे, और अशुभ रूप होंगे तो वो ही पाप रूप फलीभूत होंगे। अब उस जो भय है, उस भय रूपी 9 कषाय को समझने की आवश्यकता है। आगम में 4 प्रकार की कषाय और उनको ही अनंतानुबंधी आदि की प्रकार से 16 प्रकार की कहा है। साथ साथ उन कषायों को 9 कषायों के साथ जोड़ते हुए 25 प्रकार की कषायों का व्याख्यान किया गया। तो उसमें जो 9 कषाय में 9 कषाय का अर्थ होता है ईषद कषाय, जो साक्षात क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं है पर बिल्कुल कषाय के समान है। ऐसे उस कषाय में उस भय को लिया जाता है। साथ साथ कषाय के साथ 9 कषाय के साथ भय को भय संज्ञा रूप में भी ग्रहण किया जाता है। तो चाहे भय संज्ञा हो, चाहे भय 9 कषाय क्यों ना हो, पर वहाँ पर जीव जो उस भय के कारण से अपने मन में उसे जो डर लग रहा है, मेरी मृत्यु ना हो जाए, मुझे कष्ट ना हो जाए, वेदना भय, आकस्मिक भय, मरण भय आदि रूप जो 7 भय बताए हैं, उन 7 भयों में से कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डर सता रहा है तो मन में आकुलता होगी कि मेरी मृत्यु तो नहीं हो रही, मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं घटेगा, मैं ऐसा तो नहीं कर पाऊंगा आदि किसी भी प्रकार का अगर भय है, डर है, तो वहाँ मन की आकुलता है। और जहाँ मन की आकुलता है वहाँ परिपूर्ण रूप से उस आकुलता के निमित्त से पाप का ही आश्रय होगा। निराकुलता से ही वह पुण्य पाप से रहित परिणति हो सकती है। अगर शुभ के प्रति आकुलता होती कि मुझे भगवान के दर्शन कब मिलेंगे, मैं प्रभु की भक्ति कब कैसे करूँगी, अगर ऐसा कुछ भीतर का हमारा विकल्प चल रहा है तो वह हमारे लिए पुण्य का आश्रय का निमित्त बन सकता है। पर मैं मर ना जाऊँ, मुझे कष्ट ना हो जाए, मुझे पीड़ा ना हो जाए, कोई डरा ना दे, कोई ऐसा ना करे, इस प्रकार का जो भय हमें सता रहा है वह भय परिपूर्ण रूप से हमारे लिए पाप के आश्रय के लिए ही निमित्त बनेगा। और ये भी अवश्य उसके साथ समझने की आवश्यकता है कि जो बहुत तीव्रता से यानी बहुत ज़ोर से डरता है, मात्र मन से ही नहीं, कभी कभी उसके होंठ कांपने लगते हैं, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, पसीना पसीना आ जाता है, बहुत सारे ऐसे भी उस डर के मारे शारीरिक क्रिया भी होते हुए देखा जाता है। मात्र शरीर की ही नहीं, फिर वह बोलने भी यदवा तदवा बातें करने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ कहने लगता है। तो ये जो भी काम उस मन वचन काय के द्वारा उस डर के निमित्त से हो रहा है, भय के निमित्त से हो रहा है, वह कहीं ना कहीं योगों की चंचलता होने के कारण से आत्मा में भी परिस्पंदन करने के लिए निमित्त बनेगा। और आत्मा में परिस्पंदन हुआ को नियम से कर्मों का आश्रयबंध वहाँ पर होना प्रारंभ हुआ। पर वह डर स्वयं में एक 9 कषाय है, संज्ञा है, और जो परिपूर्ण रूप से उस 9 कषाय और संज्ञा के निमित्त से जो हमारे परिणाम होते हैं, जो हमारी क्रिया होती है, वह अशुभ रूप से ही होती है, शुभ रूप से नहीं होती। और उस भय के निमित्त से अशुभ रूप से होने वाली उस क्रिया को ही हमें पाप के आश्रय के लिए निमित्त समझना होगा। अशुभ क्रिया से, अशुभ वचनों से, अशुभ मन से पाप का ही आश्रयबंध होता है। इसी कारण से भय संज्ञा हो या भय 9 कषाय हो, उस भय से, डर से परिपूर्ण रूप से जीवों को पाप का ही आश्रय होता है, पुण्य का नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती बबीता जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आयु कर्म का बंध किस समय व कौन से परिणामों के बंध के से होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसारी जीव को प्रति समय प्रतिपल 7 कर्मों का आश्रयबंध होता है। उन 7 कर्मों के अलावा जो 8वीं कर्म की प्रकृति यानी जो आयु कर्म कहा जाता है, आयु कर्म का प्रतिदिन प्रति समय आश्रय नहीं होता है। मात्र और मात्र पूरे जीवन भर में जीव को 8 ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ उस आयु कर्म को या आयु कर्म के प्रकृति को बांधता है, आश्रवित करता है। उस 8 मौकों को आचार्य भगवान कहते हैं आयु के 8 बंध अपकर्षण काल।
उन 8 बंध अपकर्षण काल में ही जीव को आने वाले समय के लिए आयु का आश्रयबंध करने के लिए निमित्तभूत कार्य उद्घाटित होते हुए देखा जाता है। इसलिए प्रति समय आयु के अन्य समय छोड़कर जो ये निर्धारित 8 अपकर्षण काल कहे जाते हैं आयु बंध के, उतने ही काल में मात्र जीव को आने वाले समय के लिए यानी आने वाली पर्याय के लिए आयु को बांधने का मौका मिलता है। अन्य समय में 7 कर्मों का भले ही आश्रयबंध हो रहा है पर आयु का वहाँ पर नहीं होता। उसके लिए बहुत अच्छा गणित आचार्य भगवान बताते हैं। जैसे जो आयु का 2/3 हिस्सा निकल जाने पर जो 1/3 हिस्सा शेष रहता है, उस समय पर वह पहला बंध अपकर्षण काल उस जीव के निमित्त से आता है, जो उसके आने वाले समय के लिए, आने वाली पर्याय के लिए आयु और आयु आदि कर्मों को बांधने के लिए निमित्त बनता है। जैसे माना कि दृष्टांत से हम समझे, उदाहरण से समझे कि 90 साल की किसी की आयु है, तो उस 90 साल के आयु में से 60 वर्ष निकल जाने पर यानी 2/3 हिस्सा निकल जाने पर वह पहला बंध अपकर्षण काल आएगा। माना कि उतने में उस समय पर जीव ने वैसे परिणाम नहीं किए जिससे वह आयु बंध का आश्रयबंध हो, वह मौका चला गया। बचे हुए 30 वर्षों में से पुनः 2/3 यानी पुनः 20 वर्ष निकल जाने पर आयु के अंतिम 10 वर्ष के समय पे हो सकता है उसको आयु बंध का पुनः दूसरा मौका मिले। उतने में भी वह दूसरे मौके में भी नहीं कर पाया, तीसरा मौका मिलेगा जब वह लगभग 6.5 वर्ष निकल गए। 10 वर्ष जो बचे थे उसमें 6.5 वर्ष निकल गए, यानी आयु के मात्र लगभग 3.5 या 3.25 वर्ष बचने पर वह तीसरा मौका मिलेगा। ऐसे करते 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 वह आयु के 2/3 हिस्से को निकालकर 1/3 हिस्सा जब शेष रहता है, तब वह ऐसे 8 मौके जीव को मिलते हैं जब वह आने वाले समय के लिए आयु बंध को आश्रय को प्राप्त करता है। माना कि उतने में भी इन 8 बंध अपकर्षण काल में भी आयु का आश्रयबंध नहीं हुआ, तो मरने के अंतर मुहूर्त पहले वह अगली पर्याय में मैं कहाँ, कौन से आयु, कौन से गति आदि में पहुँचने वाला हूँ, उसका निर्णय करते हुए अंतर मुहूर्त पहले यानी मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले उस आयु के कर्मों को या आयु कर्म की प्रकृति को आश्रयबंध को प्राप्त करता है। ये मात्र और मात्र गणित आयु कर्म के निमित्त से ही कहा गया है। अन्य जो कर्म हैं वो प्रतिदिन प्रति समय आश्रवित हो रहे हैं, पर आयु कर्म आयु के उस 2/3 हिस्से क्रम से आगे बढ़ाते हुए जब पूर्ण होते हैं, ऐसे उन 8 बंध अपकर्षण काल में ही होता है। अन्यथा उतने में भी नहीं हो पाया तो मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले आने वाले समय के लिए, पर्याय के लिए वो आयु बांधकर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इनके अलावा अन्य समय में उसको आयु का आश्रयबंध नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती लता जैन, परासिया मध्य प्रदेश से, परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या जन्म के साथ ही मृत्यु की तिथि व समय निश्चित हो जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये कर्म सिद्धांतों के द्वारा, करणानियोग के द्वारा समझने की आवश्यकता है कि जन्म और मरण ये मात्र और मात्र एक कर्म के निमित्त से हो, जरूरी नहीं है। और ये भी ऐसा कोई पक्का नहीं है कि जन्म के समय में ही वह मृत्यु का सभी जीव निर्णय करते आते हैं और उसी समय पे मरते हैं, ऐसा भी नहीं है। उसको बहुत विस्तार से और करणानियोग के सिद्धांतों से समझने की आवश्यकता है। जो भी जीव किसी पर्याय में पहुंचता है तो वह पिछली जो उसकी बद्धमान आयु थी, वह जो उसने पिछली पर्याय में बांधी थी, उस बद्धमान आयु को साथ लेकर आता है और वही उस पर्याय के लिए उसे भुज्यमान यानी भोगने योग्य आयु कही जाती है। और उस भोगने योग्य आयु के निमित्त से ही ये समझना होगा कि उसकी वो भोगने योग्य आयु कब, कैसे, किस प्रकार से उसने बांधी थी, वह उसका निर्धारण उसके मृत्यु आदि के निमित्त से भी करता है। लगभग ये हम सामान्य भाषा में अगर समझे तो जन्म और मरण जीव अपने आयु कर्म के निमित्त से ही करता है, पर कुछ कुछ अंशों में ये सिद्धांत भी समझने की आवश्यकता है कि कभी कभी जीवों का अकाल मृत्यु होना भी संभव है। जो
किसी अपघात से, रक्त का क्षय होने से या अचानक कुछ ऐसा कार्य होने से जिसके निमित्त से वह 50-60 साल की उम्र वह 20-25 वर्ष में ही भोग कर समाप्त करके अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो अकाल मृत्यु को छोड़कर अगर हम सम्यक निर्णय करें तो ये कथनचित हम कह सकते हैं कि जीव जन्म से ही मरण के उस काल को निर्धारित करते आता है, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, नियामक नहीं है कि प्रत्येक जीव जो जिस प्रकार से आयु को लेके आया है वह मात्र उसी प्रकार से उतने ही तिथि और उतने ही समय पर मृत्यु को प्राप्त होगा। कुछ कुछ अंशों में उस आयु कर्म का भी उत्कर्षण अपकर्षण किया जा सकता है। साथ साथ जैसे अकाल मृत्यु के बारे में भी कहा, कुछ विष खाने से, भोजन ना करने से या कोई बहुत बड़ा अपघात हो जाने से, रक्त का क्षय हो जाने से, ऐसे निमित्त मिलने पर वह तत्काल अंतर मुहूर्त में बचे हुए आयु के निषेकों को समाप्त करते हुए ये भी समझना वह आयु अगली पर्याय के लिए वो नहीं ले जाएगा, वही अंतर मुहूर्त में मृत्यु के पहले वह सभी आयु के निषेकों को तत्काल नष्ट करते हुए फिर अगली पर्याय को प्राप्त होता है। इसलिए ये नियामक नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है कि ऐसा ही होगा, पर सामान्य भाषा में अगर समझे तो ऐसा कहने में किंचित भी दोष नहीं है, क्योंकि लगभग ऐसा देखा भी जाता है जो जैसे जिस प्रकार से आयु को प्रारंभ कर रहा है वह उसी समय पर लगभग अपने मृत्यु के समय को आदि आदि को वो तय करके आता ही है। पर ऐसा भी सर्वथा नहीं कहा जा सकता है कि इतने बज के इतने मिनट, इतने सेकंड, स्थिति इस आदि आदि, ये उसको उसका कोई भी भान भी नहीं होता और उसमें बिल्कुल भी बदल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ तपस्या से, कुछ विपरीत कारणों से उस आयु कर्म में भी उत्कर्षण यानी कुछ अंशों में कम ज़्यादा होना ये फिर भी संभव है। बढ़ना तो फिर भी संभव नहीं होता, पर कम होना तो संभव हो सकता है। जैसे नारकी आदि जीव है, उनके आयु में कभी भी बदलाव नहीं होता। उन्होंने जितनी जैसी आयु के समय, वर्ष नहीं कह रहा हूँ, सागर भी नहीं कह रहा हूँ, जितने समय रूपी उसने आयु के निषेक बांध के रखे है या उसको आश्रबंध को प्राप्त कर लिया है, उतने अंशों में उतना ही वह भोगता है। वहाँ नारकियों के यहाँ, देवों के यहाँ उन दोनों गतियों में अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए उनके निमित्त से अगर हम समझे तो परिपूर्ण रूप से जितनी उन्होंने आयु के जन्म के समय में मृत्यु के लिए या आयु कर्म की सीमा बांध के रखी है, उनकी मृत्यु वैसे ही वही उसी प्रकार से होती है। ये भी आचार्य भगवान कहते हैं, जीर्ण काले जीर्ण विहाणेन जन्मम मां मरणम वा नियदम। ये कथनचित कर्मों की अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से ये सत्य है कि किसी का जन्म मरण कहाँ, कब, कैसे, किस प्रकार से है, ये कथनचित नियत है। पर कथनचित को कथनचित समझे, सर्वथा ना समझे। इसलिए सामान्य भाषा में ये संभव है, पर उत्कर्षण अपकर्षण आदि के निमित्त से या जो परिपूर्ण रूप से आयु के निषेक जल्दी खिरने के कारण से अकाल मृत्यु से उसमें परिवर्तन हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिनेश जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस नगर में समाज कम होती है वहाँ ज़्यादा मंदिर बन जाने से समाज में विघटन हो जाता है। नए मंदिर बनने से लोगों का ध्यान पुराने मंदिरों पर कम हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है और अधिक मंदिर ना बने, क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है। जितना सार्वजनिक स्थान, मंदिर आदि आदि जितने कम होंगे उतने ही समाज का संगठन होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि जो समाज या धर्मात्माओं का मिलने का जो स्थान होगा, उस स्थान से ही उस समाज का विकास, समाज का उत्थान आदि सब कुछ निर्भर हुआ करता है। सर्वथा इस बात को हम नहीं स्वीकार कर सकते कि कम मंदिर होने से अधिक विकास हो रहा है या अधिक मंदिर होने से विकास कम हो रहा है। ऐसा भी सर्वथा नहीं है। समाज की और समाज के एक एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत मानसिकता है, बहुत सारा विषय तो उस मानसिकता पर निर्भर करता है। कई सारे स्थानों में हमने देखा कि
कि एक ही 2-4 ही घर की समाज है, परिवार है, पर फिर भी वहाँ 2-4 मंदिर है, फिर भी वे एक साथ रहते हैं। और कई स्थानों में ऐसे देखा कि बहुत बड़ी समाज है, एक ही मंदिर है, पर उस एक मंदिर में भी वह व्यवस्थित पूजा पाठ नहीं कर पाते। एक मंदिर क्या, एक वेदी पर भी वे पूजा पाठ आदि नहीं कर पाते। ये बहुत सारी विषमताएं, विसंगति मात्र और मात्र जीवों के स्वयं के परिणामों के और स्वयं के सामंजस्य के अभाव के निमित्त से ही देखने में आती है। क्योंकि सर्वथा हम भगवान के मंदिरों की संख्या, वेदियों की संख्या, भगवान आदियों की संख्याओं से समाज के सामंजस्य का या समाज की एकता का निर्धारण किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। अगर भले ही एक मंदिर, एक वेदी पर अभिषेक पूजा करने वाले ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे को या एक दूसरे की उन्नति को फूटी आँख से नहीं देखना चाहते, वो पूजा करके जाता है, फिर उसके बाद मैं पूजा करने जाता हूँ, पूरा मंदिर खाली होता है, फिर मैं दर्शन करने जाता हूँ। ऐसे कई स्थानों की विसंगतियाँ और विषमता देखने में आती है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मंदिरों की संख्या कम होने से समाज में एकता बनी रहे। एक मंदिर में भी समाज की बहुत सारी विसंगतियाँ और समाज में बहुत सारे भाड़ विभाग ये अवश्य ही दिख सकते हैं, देखने में आते। इसलिए व्यक्ति का और समाज का परस्पर में सामंजस्य किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम परिपूर्ण रूप से एक दूसरे को वात्सल्य, प्रेम आदि आदि दे रहे हैं, व्यक्ति का अहंकार कैसा है, इन सब पर यह निर्धारण किया जा सकता है। मात्र मंदिरों की संख्या से उस समाज के विकास, एकता आदि का निर्धारण किंचित भी होना संभव नहीं है। इसलिए ये कथनचित तो बात स्वीकार हो सकती है कि सामूहिक एक ही स्थान होगा तो सभी एक ही स्थान पर आएंगे, हफ्ते में रोज़ प्रतिदिन या कुछ अनुष्ठान होंगे तो उसमें एकता देखने में आएगी। ये संभावित तो है, पर ये कोई नियामक नहीं है कि ऐसा ही होगा। क्योंकि आप वर्तमान में ही नहीं अपितु भूत में भी देख लेना, छोटे छोटे नगरों में भी बहुत सारे मंदिर हैं, पर कई स्थानों में ये भी हमने देखा है कि जितने जितने मंदिरों की संख्या है वह मात्र और मात्र कहीं कहीं अहंकार की लड़ाई के निमित्त से है, परस्पर के विसंवाद के कारण से हुए हैं। तो ये भी सर्वथा उचित नहीं है, पर ये नियामक भी नहीं है कि संख्या कम करने से समाज की एकता हो, पर समाज बंटने के लिए मंदिर बड़े हैं, ऐसा भी सर्वथा नहीं है। ये परस्पर आपस का प्रेम, आपस का सामंजस्य और उस मुखिया और समाज के जो वयोवृद्ध बुजुर्ग आदि है उनके निमित्त से ही वह सामाजिक एकता आदि आदि का निर्धारण किया जा सकता है। संख्या से किसी भी प्रकार से उस समाज का एकता आदि का निर्धारण नहीं हो सकता। यही आपके लिए समय अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं परासिया मध्य प्रदेश से श्रीमती मणि जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे गुरुवर, गुरुवर के चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हम अपना पुण्य कैसे बढ़ाएं? क्या पुण्य में भी पाप समाहित है? नमोस्तु। माँ, पुण्य और पाप ये बिल्कुल दो विरुद्ध और विपरीत बातें हैं। वे दोनों एक साथ एक दूसरे में नहीं रहते। पुण्य शुभ कार्यों से और पाप अशुभ कार्यों से होता है, पर ये भी परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि पुण्य मात्र एक प्रकार का नहीं होता, पाप भी एक प्रकार का नहीं होता। जितने कर्म की प्रकृतियाँ कही गए हैं, उनके उत्तर भेद कहे गए हैं, तो मूल और उत्तर भेदों की अपेक्षा से पुण्य पाप के भी अनेक प्रकार आगम ग्रंथों में बताए गए। और जैसा जैसा जिस समय का पुण्य या पाप होता है वैसा वैसा ही कार्य जीवों के साथ घटित होता है। किसी भी प्रकार से पुण्य और पाप एक दूसरे में समाविष्ट है ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है किसी प्रकृति का पुण्य है और दूसरे ही समय उसी समय पर किसी अन्य प्रकृति निमित्त पाप भी होगा। जैसे कि अभी मैंने कहा कि पुण्य पाप की अनेक सारी वैरायटी, अनेक सारी क्वालिटी है, अनेक प्रकार है। तो कौन से समय पर कौन से पुण्य का और कौन से पाप का उदय है आदि सबका निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। एक ही साथ में एक ही समय पे किसी पुण्य प्रकृतियों का और किसी पाप प्रकृतियों का युगपत उदय चल सकता है। जैसे मनुष्य बनकर वर्तमान में हम धर्मात्मा हैं, देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, ये मनुष्य बन के जैन कुल में आना ये पुण्य है, पर पंचम काल में आए हैं ये कथनचित पाप का भी उदय।
ऐसे ही इस पुण्य पाप के तालमेल को बनाना पड़ेगा। पर ये एक सामूहिक पुण्य पाप नहीं है कि वही हमें मनुष्य बना रहा है, वही पंचम काल में जन्म दे रहा है। ये कथनचित एक दूसरे के निमित्त से, वह एक साथ उदय में आने वाली प्रकृतियाँ होने से हम ये मानते हैं कि पुण्य पाप रूप है या पाप पुण्य रूप है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। वह अनेक प्रकार के पुण्य पाप के निमित्त से ये ऐसा हमें दिखाई देता है, लगता है, महसूस होता है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। और रही बात उस पुण्य की प्राप्ति के लिए, तो जैसे आगम में आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में बहुत अच्छी बात कही है, जो आश्रव के मन वचन काय रूपी निमित्त है, उनसे अगर हम शुभ कार्य करेंगे, मन में शुभ परिणाम करेंगे, मन में या वचनों में शुभ वचन हम प्रयोग करेंगे, शरीर की क्रिया भी शुभ रूप होगी, तो नियम से हमें पुण्य का आश्रव अवश्य ही होगा। एक सर्वोत्कृष्ट कार्य आचार्य भगवंत कहते हैं जिससे हम पापों की निर्जरा करते हुए प्रचुर मात्रा में पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उसका नाम है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। और जो जितनी निर्मलता से, निर्मल भावों के साथ, निर्मल मन वचन काय के द्वारा जो भगवान की देवादिदेव अरिहंत की भक्ति करता है, गुरु की उपासना करता है, जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, इन देव शास्त्र गुरु के निमित्त से नियम से वह पापों की निर्जरा करते हुए तीव्र से तीव्रतम पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही कर सकता है। क्योंकि पंचम काल में गुरु की उपासना, देव की पूजा, अरिहंतों की पूजा, इसके अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं कहा गया है जो हमें मुख्यतः से पुण्य देने के लिए निमित्त बने। वैसे आगम ग्रंथों में पुण्य को, शुभ क्रियाओं को ग्रहण करते हुए बहुत सारे कारण और बहुत सारे प्रत्यय अवश्य कहे हैं, पर उन प्रत्ययों का, उन निमित्तों का वर्तमान में पूर्ण रूप से प्रादुर्भाव नहीं है। पर जितना प्रादुर्भाव है परोक्ष रूप से देवशास्त्र गुरु की आराधना करना, ये ही उसमें सर्वोत्तम काम कहा गया है। अगर उस सर्वोत्कृष्ट कार्य से, यानी देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए हम अच्छे भावों से, अच्छे वचनों से, अच्छे काय योग से अपने आप को संभालने का प्रयास करेंगे, तो नियम से हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति अगर किसी से होती है तो मन के हमारे विशुद्ध परिणामों से होती है। वर्तमान में जितना भी हमें पुण्य का घाटा लग रहा है, यानी हमारा पुण्य कम हो रहा है, उसके लिए अगर कोई निमित्त है तो वह हमारी मन की संक्लेशता है। जहाँ मन में संक्लेशता हुई वहाँ हमारे पाप का उदय, पाप का आश्रव सब कुछ प्रारंभ होगा, और जिसके कारण से हमने पूजा पाठ भक्ति आदि करके जो प्रचुर मात्रा में पुण्य इकट्ठा किया था वह तत्क्षण में नष्ट हो जाता है। इसलिए पुण्य बढ़ाने के लिए सबसे पहला कार्य हमें अपने भीतर की, अपने आप की संक्लिष्टताओं को दूर करने की आवश्यकता है। वह भले ही हम अच्छा कर नहीं पाए, पर बुरे के बारे में सोचना, संक्लिष्टता करना, ये अगर सब कुछ हम छोड़ देंगे तो नियम से हमारे पुण्य में वृद्धि हो सकती है। जैसे जाप करना, पाठ करना, स्तोत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ना, पूजा भक्ति आदि करना, इनसे हम पुण्य की प्राप्ति तो कर ही सकते हैं, पर इनके साथ साथ संक्लिष्टता से भी दूर होने का प्रयास करेंगे तो नियम से हमारे पुण्य वर्धन में, पुण्य प्राप्ति में और भी उन्नति होगी और भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए संक्लिष्टता से रहित होकर शुभ क्रियाओं को मन से, वचन से और काय से करने का प्रयास करें तो नियम से वह पुण्य में भी वृद्धि होती रहेगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जैन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच में प्रसारित होता है। YouTube चैनल, YouTube पे आप जाके सर्च करिए सुप्रभ उवाच एवं उस पर सब्सक्राइब करिएगा, एवं उसके माध्यम से आपके सामने एक बेल आइकन आती है, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको कार्यक्रम के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। प्रतिदिन यह कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से भी चलता है। फेसबुक पे श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से भी सम्यक समाधान का प्रसारण होता है। अगर यह सोच रहे हैं कि यह कार्यक्रम के बीच हम अपने विकल्प कैसे पहुंचाएं, तो पूरे कार्यक्रम के दौरान नीचे पट्टी पे या फ्लिप के द्वारा ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप के नंबर दिखाए जा रहे हैं। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर एक बार मैं दोहराता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। 870754
8811। नंबर याद रहे 8707548811। इस नंबर पे आप ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या फ़ोटो खींच के अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। samyuk.samadhan@gmail.com यह जीमेल की आईडी है, इस पे भी आप अपना विकल्प भेज सकते हैं। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाल टी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और उसका अद्भुत विषय है रत्नमाला ग्रंथ। रत्नमाला ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ था जो आज तक लाइमलाइट में या उजागर नहीं हुआ था। उसे मुनीषी ने अपने समय में से समय निकालकर खास अपने प्रवचन शैली से उस ग्रंथ पे व्याख्यान किया है। आप सब लोग घर बैठे शाम को 7:40 पे जिनवाल टीवी के माध्यम से यह कार्यक्रम का, इस स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए ऐसे ही हम नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एक चीज़ जो संस्कार पाषाण से परमात्मा बनने के है, उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से चल रहा है। आप घर बैठे भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। चलिए चलते, आज के लिए इतना ही। मुनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु 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 महाराज जी।